जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल हम लोगों को और आप लोगों को सदा खुश होना चाहिए, सदा मन मस्त होना चाहिए। तभी हम लोग हर एक कठिन से कठिन कार्य को सरल से सरल कार्य बना करके अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और अपना मंजिल प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में जितना भी जो भी कामें हैं, जब तक उस कार्य को कोई भी व्यक्ति, चाहे क्यों नहीं कोई महानता से महानता जन्म लिया हो, लेकिन महान से महान व्यक्ति जन्म लेने वाले भी जब तक उस कार्य को हाथ लगा करके कार्य नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, तो वो व्यक्ति भी ऐसे ही महान नहीं बन चुका है, नहीं बन गया है। इसके लिए उन्होंने भी प्रयत्न किया है, कोशिश किया है, परिश्रम किया है, तब जा कर के वो अपनी महानता को संसार में बिखेर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग और हम लोगों को हर पल हर क्षण तन से मन से हर प्रकार से हर एंगल से हर दृष्टिकोण से सदा धैर्य बना करके हर एक कार्य को हाथ लगा करके अपना मंजिल को प्राप्त करने को तैयार हो जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश डे ट्यूसडे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश डे ट्यूसडे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 1 यानी कि प्रथम कक्षा में सब्जेक्ट इंग्लिश यानी कि कौन सी विषय, तो अंग्रेजी विषय का डे ट्यूसडे मतलब आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन हो गया, मंगलवार का दिन हो गया। तो यानी कि आज मंगलवार का दिन हो गया, तो इसीलिए डे ट्यूसडे लिखे। राइट वर्ड मीनिंग, इससे पहले की पार्ट 1 में भी हम लोग जो है 15 नंबर तक 15 वर्ड मीनिंग सीख चुके हैं कि किसका मतलब क्या होता है। आप लोग देखिए, ये बच्चे क्लास में है तो ये बच्चे क्लास का बता रहे हैं वर्ड मीनिंग, है ना। जहाँ तक जिस भी क्लास का पढ़ते हैं शब्द कोशांश अनंत है, यानी उसका तुलना नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो हम लोग प्रथम क्लास के बारे में बता रहे हैं, पार्ट 2 में 26 लेटर तक जो है समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोग 3 क्लास 4 क्लास का बताएंगे या 5 क्लास का बताएंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे छोटी से छोटी वर्ड मीनिंग को लिखने का। और 3 क्लास हो, 4 क्लास हो, 2 क्लास हो, 1 क्लास हो, 5 क्लास हो, 8 क्लास हो, 10 क्लास है क्यों ना हो, ग्रेजुएशन वाला है क्यों ना हो, उस को हम लोग इस तरह से वर्ड मीनिंग का उपयोग करेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे, जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसको जीके के तौर पर ले लेंगे, जनरल कॉमन कॉमन वर्ड मीनिंग मतलब सभी, उस वर्ड मीनिंग को सभी लोग आसानी पूर्वक जान सकते हैं, सभी को जानना चाहिए, हर पल हर क्षण वो वर्ड मीनिंग याद रहना चाहिए। छोटी छोटी वर्ड मीनिंग रहेगा लेकिन काम करेगा बहुत बड़ा बड़ा, है ना। कहावत में भी है, छोटन में देखन लगे घाव करे गंभीर, तो वही बात है। तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें ऐसा था, हम लोगों को हर विषय में हर पल हर क्षण पहले हम लोगों को बेसिक चीज़ें, बेसिक नॉलेज हम लोगों के पास रहनी चाहिए। कोर्स का क्या, सिलेबस का क्या, सिलेबस को तो तैयार करना ही है, कोर्स का तो तैयारी करना ही है, लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले क्या खोजता है, बेसिक नॉलेज। जब बेसिक नॉलेज हम लोगों के पास, आप लोगों के पास रहता है, तो बड़ा से बड़ा पहलवान भी आ जाए उसको तत्काल हम लोग गिरा करके रेडी रख देते हैं, तत्काल गिरा देते हैं। यानी कहने का मतलब उसको हम लोग बिल्कुल तत्काल
एक क्षण में ही उसको हैंडल कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जो है आप लोग बिल्कुल धैर्यपूर्वक शांति से समय दे करके बिल्कुल ध्यान दीजिए, जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को प्रथम बार आप लोग देख रहे हैं, तो चैनल का नाम है RB स्टडी सेंटर बैसा, RB स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग यूट्यूब पर जा कर के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर अपार मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, लाइक कीजिए, एक दूसरे के पास अपार मात्रा में शेयर कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, हम लोगों से सपोर्ट लीजिए। सपोर्ट कीजिएगा तो और भी ज़्यादा मन लगेगा, और भी ज़्यादा मन करेगा कि कुछ इससे विशेष आप लोगों का जो है वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग दिल से हो जाइए तैयार, दिल से शुरुआत कीजिए, दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। चलिए करते हैं वीडियो को फटाफट शुरुआत, बिना किए हुए बकवास। आइए 16 नंबर में देखिए, इसमें आज कितना कॉलम है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है ना। तो पहला कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरा कॉलम में लेटर है, यानी कौन सा लेटर से वर्ड शुरू हो रहा है, तीसरा कॉलम में वर्ड है, चौथा कॉलम में मीनिंग है। सबका अर्थ अलग अलग है। ये सीरियल नंबर का मतलब 15 नंबर तक पहले पार्ट 1 में हम लोग सीख चुके थे, और पार्ट 2 में हम लोग 16 नंबर से सीखने जा रहे हैं, है ना। देख करके, सोच करके, समझ करके, सुन करके और सीखने जा रहे हैं। बाद में इसे हम लिख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा कॉलम में लेटर, यानी कि किस लेटर से कौन सा वर्ड को हम शुरू कर रहे हैं। फिर उसके बाद है मीनिंग, उसका मतलब अर्थ हिंदी क्या होता है, उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 16 नंबर में एन लेटर है। एन से मान के चलिए कि हम लोग एन फॉर नेस्ट भी होता है, एन फॉर नोज भी होता है। देखिए संसार में लेटर 26 ही है, इसी 26 लेटर से बड़ा छोटा से छोटा वर्ड बना है, कठिन से कठिन, सरल से सरल। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रथम क्लास की बात कर रहे हैं तो उसी के अनुकूल न बात करेंगे। खैर ज़्यादा आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग बिल्कुल समझदार हैं, विशेष बोलने का कोई ज़रूरी नहीं, काम का काम करिए। तो एन फॉर नेट भी, एन फॉर नेस्ट भी, एन फॉर नोज भी, एन फॉर नो भी होता है। चलिए आ जाइए, एन फॉर नेस्ट लिख लेते हैं, या नोज लिख लेते हैं। नोज लिखने के साथ नोज लिखिए, NOSE, नोज। 17 नंबर में अगर सीरियल नंबर से लेते हैं, सीरियल नंबर बैठाए हैं, सीरियल नंबर से लेटर भी लेते हैं, तो चलिए ओ ले लेते हैं, MNO, एन के बाद ओ आता है ना। 18 में P, 19 में Q, ठीक है, 20 में R, 21 में S, 22 में T, 23 में U, 24 में V, 25 में W, है ना। देखिए कैसे हो गया, OPQRSTUVW, और 26 में X, 27 में Y, और 28 में क्या हो गया, Z। अब बोलिएगा कि लेटर 26 होता है, यहाँ 28 नंबर तक कैसे हो गया, बढ़ गया कैसे, है ना, ये भी बोलिएगा। तो देखिए एक लेटर का उधर हम लोग जो है 2 बार लिखे होंगे, निकाले होंगे, उससे बहस नहीं है हम लोगों को। तो वर्ड से, उसका मीनिंग से मतलब है ना। तो इस पर हम लोग विशेष करके बातें कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलिए सीखिए।
अब जो है ओ से आउल लिख लेते हैं, ओ फॉर आउल, पी फॉर पैरोट लिख लेते हैं, ठीक है। क्यू फॉर क्वीन लिख लेते हैं, क्वीन। स्पेलिंग कैसे है ये सब पहले से आप लोग भली भांति जानते ही हैं, बिल्कुल डिटेल से बात नहीं करते हुए सिर्फ इससे ये वर्ड बनाए और इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इस चीज़ को लिख करके हम लोग आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और इसको आप लोग खुशी खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक सीखिए। आर फॉर रैट लिख लेते हैं, एस फॉर सन, टी फॉर टॉप, यू फॉर अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला, भी फॉर वैन, डब्लू फॉर वॉच, एक्स फॉर क्या, एक्स फॉर एक्समस ट्री लिख लीजिए, एक्समस, एक्समस ट्री। वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा। जो प्रथम कक्षा में आता है उसी चीज़ से लिया गया है, बड़ा क्यों ले या छोटा। देखिए वर्ड भले छोटा हो सकता है लेकिन काम तो उसका बड़ा होता है, उस चीज़ को हम लोग प्रथम क्लास में पढ़े नहीं है, इसीलिए उस चीज़ को लेना भी उचित नहीं है। तो यहाँ एन फॉर नोज, 16 नंबर से शुरुआत है। एन फॉर नोज, नोज का मतलब नाक होता है, तो हम लोग मीनिंग में क्या लिखेंगे, नाक। यही हुआ इसका हिंदी अर्थ। जैसे ओ फॉर आउल, आउल मीन्स उल्लू होता है, तो आउल का हिंदी क्या हुआ, उल्लू। यहाँ पर लिख दिए उल्लू, यही तो है, इसी को तो मीनिंग कहते हैं। ऐसे पहले वाले वर्ड, पी फॉर पैरोट, पैरोट मीन्स तोता होता है, तो यहाँ पर तोता लिख दिए। क्यू फॉर क्वीन होता है, तो क्वीन मीन्स रानी लिख दिए। आर फॉर रैट होता है, रैट मीन्स चूहा लिख दिए, ठीक है। एस फॉर सन होता है, सन मीन्स सूरज लिख दिए, सूरज। टी फॉर टॉप होता है, टॉप मीन्स लट्टू लिख दिए। यू फॉर अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला मीन्स छाता लिख दिए। भी फॉर वैन होता है, वैन मीन्स गाड़ी लिख दीजिए, सीधा सीध गाड़ी, है ना। और डब्लू फॉर वॉच होता है, तो वॉच मीन्स घड़ी लिख दीजिए, ठीक है, घड़ी। एक्स फॉर एक्समस ट्री मतलब क्रिसमस पेड़, क्रिसमस पेड़, ठीक है। वाई फॉर याक होता है, याक मीन्स गेढ़क लिख दीजिए, गेढ़क। जेड फॉर जेब्रा होता है, जेब्रा मीन्स एक प्रकार का घोड़ा या जंगली घोड़ा, है ना, एक प्रकार का घोड़ा, या क्या लिखेंगे, जंगली घोड़ा, एक प्रकार का घोड़ा लिखे, यही बहुत सर्वोत्तम है, उत्तम है। चलिए एक बार रिवीजन करना चाहते हैं आप लोग तो कर लीजिए। एन फॉर नोज है, नोज मीन्स नाक, नाकार को नाक, इस तरह से। ओ फॉर आउल, आउल मीन्स उल्लू, उल्लू कैसे, तो ऊ आधा ल दीर्घोकार उल्लू। पी फॉर पैरोट, पैरोट मीन्स तोता, तोता पूछेगा कि कैसे होता है, तो में ओकर, तो में आकर, तोता। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन मीन्स रानी, रानी कैसे लिखा गया है, रो आकर, यानी छोटी रो आकर न दीर्घिकार, रानी। आर फॉर रैट, रैट मीन्स चूहा, चौदुर्घोकर होकर चूहा। एस फॉर सन, सन मीन्स सूरज, सदुर्घोकर रोज सूरज। टी फॉर टॉप, टॉप मीन्स लट्टू, लो टोहलंट टोदुर्घोकर लट्टू। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स छाता, छोआकर तोआकर छाता, ठीक। भी फॉर वैन, वैन मीन्स गाड़ी, गोआकर बड़ी रो दीर्घिकर गाड़ी। डब्लू फॉर वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, घो बड़ी रो दीर्घिकर घड़ी। एक्स फॉर एक्समस ट्री, एक्समस ट्री मीन्स क्रिसमस पेड़। कोरो संजू खलसीकर स्व मो स्व क्रिसमस, पोएकर बड़ी रो पेड़। वाई फॉर याक, याक मीन्स गेढ़क, गेढ़क कैसे, गो में एकर ढो को गेढ़क। जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मीन्स एक प्रकार का घोड़ा, एक को एक, पोरा संजुक क्वाकर प्रकार, क्वाकर का, घोकर रोकर घोड़ा। तो आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग एन लेटर से लेकर के जेड लेटर तक का वर्ड और वर्ड के साथ साथ उसका मीनिंग जाने। तो आज की वीडियो में यहीं तक। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।